दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको दो प्रश्न दिख रहा है। ये जो पहला चित्र है ये भी समचतुर्भुज है और ये भी समचतुर्भुज है। हम लोग इन दोनों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको ऐसा ही एक समचतुर्भुज दिया जाएगा, आपको उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना रहेगा। तो अगर आपको समचतुर्भुज के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। छोटी सी वीडियो है, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है, यानी कि समचतुर्भुज को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए समचतुर्भुज का परिभाषा होता है चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। यानी कि ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो और उसके चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी चतुर्भुज है, यानी कि चार भुजाओं से बंद आकृति अगर हमारे पास है और अगर हमें पता करना है कि वो समचतुर्भुज है कि नहीं है, तो हम देखेंगे चारों भुजाएं बराबर है कि नहीं। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो एक समचतुर्भुज होगा, अगर बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक चतुर्भुज है और यहाँ पे इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी लंबाई और इसकी भी लंबाई, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं 5-5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक समचतुर्भुज है। अब वैसे ही अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसकी लंबाई 10 मीटर है, इस भुजा की लंबाई 10 मीटर है, इस भुजा की लंबाई 10 मीटर और इस भुजा की लंबाई भी 10 मीटर, यानी कि ये भी एक समचतुर्भुज है। तो आई होप अब आप लोग कैसी भी आकृति आपको दिया जाए आप समचतुर्भुज पहचान लेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्योंकि हम लोग सूत्र का प्रयोग करके ही तो सवालों का लगाएंगे। तो देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोनों विकर्ण का गुणनफल पूरे का बटा 2। अब ये विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग इसे देख लीजिए कि समचतुर्भुज का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। यहाँ पे भुजा का मतलब है कि हमें भुजा की लंबाई लिखना है तो उसका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि विकर्ण क्या होता है। तो देखिए विकर्ण क्या होता है, कोई भी चतुर्भुज दिया रहे, चाहे वो समचतुर्भुज रहे, चाहे वो समांतर चतुर्भुज रहे, चाहे आयत रहे, चाहे वर्ग, कैसा भी अगर चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है तो उसमें दो विकर्ण होता है हमेशा। तो देखिए विकर्ण क्या होता है, इन दोनों कोनों को अगर हम लोग ऐसे मिला देते हैं, इन दोनों कोनों को ऐसे मिला देते हैं तो ये पहला विकर्ण है, ठीक ना। और यहाँ पे इन दोनों कोनों को अगर हम लोग ऐसे मिला देते हैं तो ये दूसरा विकर्ण है। यानी कि समचतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज में दो ही विकर्ण होते हैं। पहला विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया, ठीक ना। ठीक वैसे ही अगर इस चतुर्भुज में देखा जाए तो पहला विकर्ण यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। तो अगर हमें क्षेत्रफल निकालना रहेगा इसका तो हमें दोनों विकर्ण की लंबाई पता रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक समचतुर्भुज है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। देखिए ये 5 सेंटीमीटर लंबा भुजा है, ये भी 5 सेंटीमीटर लंबा भुजा, ये भी और ये भी, और इसमें दोनों विकर्ण की लंबाई भी दिया गया है। इस विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इस विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों विकर्ण की लंबाई दिया है। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों विकर्ण का गुणनफल बटा 2। तो दोनों विकर्ण का गुणनफल मतलब दोनों विकर्णों का गुणा, मतलब यही होगा। तो पहला विकर्ण है 8 सेंटीमीटर तो आप यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए और ये गुणा। अब दूसरा विकर्ण लिख लीजिए, तो दूसरा विकर्ण है 6 सेंटीमीटर और पूरे का बटा 2। ठीक है ना। अब इसको हम लोग काट लेते हैं। तो देखिए 2 से हम लोग 8 को काट सकते हैं, चाहे 2 से 6 को भी काट सकते हैं। तो हम 2 से 8 को काट लेते हैं तो 2 चौक 8 होता है। अब देखिए 4 गुणा 6 हो गया ना, तो 4 छके 24 हो जाएगा। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर का 2 बार गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही जो होगा इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए जब भी क्षेत्रफल आप लोग निकालेंगे, भले ही आप किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालें, हमेशा उसके मात्रक पर 2 घात रहता है, ठीक ना। तो ये सब सेंटीमीटर में भुजा की लंबाई है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे और इस पर 2 घात लिख देंगे। तो इसका क्षेत्रफल तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसका परिमाप निकाल लेते हैं, ठीक है ना।
तो देखिए परिमाप होता क्या है, अगर आप परिमाप समझ जाएंगे तो इस सूत्र लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस माप। तो परि का मतलब होता है चारों ओर और माप का मतलब होता है दूरी, यानी कि चारों ओर की दूरी को ही हम लोग परिमाप कहते हैं। तो इस समचतुर्भुज के लिए परिमाप हम लोग क्या निकालेंगे, चारों ओर की दूरी निकाल लेंगे। तो चारों ओर की दूरी निकालिए, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी 5 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी 5 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी हो गया, फिर ये दूरी 15 सेंटीमीटर हो गया, फिर यहाँ पे आ जाए तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसके चारों ओर की दूरी कितना दूरी है, 20 सेंटीमीटर। तो बस यही परिमाप हो गया। अब देखिए सूत्र से भी अगर हम लोग लगाएंगे तो बिल्कुल इतना ही आएगा। देखिए परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यानी भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो देखिए 4 × 5 = 20 हो गया, और ये सेंटीमीटर, तो देखिए सूत्र से भी उतना ही आ रहा है। तो अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो आप लोग बेसिक नियम से लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करके आपको मैं क्वेश्चन दूंगा। तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए ये भी एक समचतुर्भुज है, क्योंकि देखिए चारों भुजा की लंबाई 10 मीटर है सब कुछ। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, विकर्णों का गुणा। तो पहले विकर्ण कितना दिया गया है, 12 मीटर, गुणे दूसरा विकर्ण दिया गया है 16 मीटर। अब पूरे का बटा 2 कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग देखिए मैंने पहले 12 मीटर लिखा, फिर बाद में 16 मीटर लिखा। आप चाहें तो 16 को पहले लिखे, 12 को बाद में। वैसे यहाँ पे आप चाहें तो पहले को 6 लिखें, फिर बाद में 8 लिखें, दोनों इधर उधर हो सकता है। अब इसको हल कर लीजिए। अब यहाँ पे 2 से 16 को काटे, चाहे 2 से 12 को काटे, कोई फर्क नहीं। तो हम लोग 2 से 12 को काट लेते हैं, तो 2 छके 12 हो गया। अब 16 छका 96 होता है, तो ये 96 हो गया। और मीटर का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 96 मीटर स्क्वायर। अब इसका हम लोग परिमाप भी निकाल लेते हैं। तो देखिए परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप निकालने के लिए हम लोग चारों को जोड़ देंगे। तो 10 10 20 10 30 10 40 मीटर, ठीक ना। तो ये 40 मीटर परिमाप हो गया। अगर आप सूत्र से भी निकालेंगे तब भी ये 40 मीटर ही आएगा। तो इस तरीके से हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीख लिया। अब यहाँ पे आपको ये जो चतुर्भुज दिख रहा है, इस चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना है और परिमाप बताना है।